Good morning. I am self Rajesh Kajla, uh, faculty of physics department under the education of methodology. Today I have to discuss about the topic optics. About that, the main topic is the diffraction. What is the diffraction? When light passes through a single slit whose width is comparable with or less than the wavelength of the light is spread out after passing through the slits. The bending of waves around the edges of an aperture is called diffraction. What is the diffraction? This is the basic pattern. This is called aperture. ये है आपका लाइट का सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. जैसे ही लाइट का सोर्स इस पॉइंट पे गिरता है तो ये इस प्रकार से पूरा फ्लक्चुएट होकर के आता है. फ्लक्चुएशन होने के बाद में क्या होता है, यहाँ से ये लाइट पूरी अंदर आने के बाद पूरी स्प्रेड होती है इस टाइप से. एपरेचर पे डिपेंड करता है कि लाइट को हमें कितना स्प्रेड करना चाहिए और कितनी दूरी तक वो जाकर के गिरता है. तो ये आपकी हो गई सबसे पहले आपकी स्लीट, और उसके बाद में होती है स्प्रेड. स्प्रेड के बाद में होता है ये आपका जहाँ पे हमें वो पैटर्न बनेगा, कौन से पॉइंट पे पैटर्न बनना चाहिए वो डिपेंड करता है इस एपरेचर के ऊपर. तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से जैसे ही लाइट एंटर होगी और इस एपरेचर से निकलने के बाद वो कितनी दूरी तक फैलती है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पार्ट. However, country to might expect it the emerging being falls on a screen. ये आपकी जो हमने दिखाया था सामने कि वो क्या बनती है, एक स्क्रीन बनती है और उस स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है. द पैटर्न obtains is called diffraction pattern. It consists of intense central band, the central maxima और कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. सेकेंडरी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, एक डायग्राम से मैं कुछ आपको शो करता हूँ. ये देखिए, ये आपकी स्लिट है. जैसे यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद इंटर होने के बाद ये आपकी इसका ये क्या है, इसके बीच में एपरेचर बना हुआ है. इसमें से होल में से यहाँ से जो लाइट है वो इंटर होगी. इंटर होने के बाद वो फिर आगे इस तरह का, ये सेकंड पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये बी है और ये सी है. तो तीनों में किस प्रकार से होता है, लाइट एंटर होती है तब हमें इस प्रकार से दिखाई देता है. उसके बाद में इसका ये होता है आपका जो फैलने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न. और ये आपका आ गया सी, कितनी दूर तक फैलेगी ये आपका इस प्रकार से. अब ये जो ब्राइटनेस की बात है कि जिस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर सारी फ्रिंजेस
यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन होने के बाद मान लीजिए ये एक वेवलेंथ है, एक लाइट है, ऐसे दूसरी आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करेंगी। दोनों एक दूसरे की लाइट क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। इंटरफेरेंस होने के बाद में एक सामने स्क्रीन रहती है, उस स्क्रीन पे वो सारा हमें आउटपुट दिखाई देता है। जैसे आप कोई भी बल्ब जलाते हो या लाइट जलाते हो, उसकी कुछ एक लिमिट या डिस्टेंस के बाद में वो जाकर के स्टॉप हो जाती है, यानी वहाँ तक उसकी इंटेंसिटी होती है, वहाँ तक वो स्क्रीन के ऊपर जाकर के स्टॉप हो जाती है, जहाँ तक वो एक मैक्सिमम एक कुछ डिस्टेंस होती है। अब एक कहते हैं कि हमें ब्राइटनेस कहाँ दिखती है या डार्कनेस कहाँ ज़्यादा होती है। ब्राइटनेस वहाँ होगी जहाँ पर उसका मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न और उस स्क्रीन के ऊपर जाकर इसके ऊपर पॉइंट आउट होगा, वो आपका मैक्सिमम ब्राइटनेस वाली बात होगी। और वो कहीं पे भी उस पर एक पॉइंट होता है, जनरली हम उसको सेंट्रल, जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से निकलने के बाद ये स्क्रीन मान लीजिए हो गई, तो यहाँ पर इसका ये होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पहला था अपना डिफ्रैक्शन, और उसका अगला जो पार्ट है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट है इंटरफेरेंस, जब भी कोई फ्रिंजेस निकलती है, यानी यहां से जैसे ही मान लीजिए लाइट निकली तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ती। अब सपोज करो एक लाइट का सोर्सेस और है अपने पास, तो ये भी इस प्रकार से बढ़ेगी। तो ये बीच में जो ये पॉइंट आपका जो दिख रहा है, ये वाले, ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं। इसी चीज को फिजिक्स में क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। डिफ्रैक्शन ओनली सिंगल पार्ट को, और इंटरफेरेंस जब ये दोनों आपस में, यानी ये कह सकते हो कि दो डिफ्रैक्शन पार्ट को जब आपस में कोलैप्स होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका एक छोटा सा डायग्राम है, इसको अपन आगे वाले यूनिट में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपकी स्लिट्स लगी हुई है, सोर्स स्लिट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर एक सिंगल स्लिट लगी हुई है, ये बीच में क्या लगा रखा है, हमने एक लेंस लगा रखा है। ये हम एक्सपेरिमेंट का जब एक अरेंजमेंट करते हैं, जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंगल स्लिट यानी सिर्फ जहाँ पे एक होल बना हुआ। ऐसे डबल स्लिट का भी होता है जिसमें दो स्लिट्स होते हैं, प्रिज्म भी हम यूज़ कर सकते हैं, के बाद ग्रेटिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम लगाते हैं लेंस, ताकि सोर्स ऑफ लाइट से जितनी भी लाइट आए वो एक जा करके जिस प्रकार से पॉइंट पे वापस उसी जगह पे मीट हो जाए यहाँ पे। और उसके बाद में हमने क्या लगा रखा है, ये दो स्लिट्स लगा रखे हैं, डिफ्रैक्शन स्लिट्स कहते हैं इसको। एक L1 है और एक L2 है, इसके बीच में ये दो लेंस लगा रखे हैं और ये स्लिट लगा रखी है। तो यहाँ से पैटर्न और इलास्ट के अंदर बनती है स्क्रीन। तो ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। अब देखो इसमें बेसिक कुछ चीज़ें हैं। When the aperture is large compared to the wavelength lambda less than b, the waves do not bend around the edges and continue in a straight line path. Aperture is large, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो आपका जो एपरेचर होता है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपने उसकी विड्थ को ज़्यादा रखा तो जो इंटेंसिटी है वेवलेंथ की वो प्रॉपर नहीं होगी, और सामने जो स्क्रीन पे हमें जो शो होगा वो धुंधला दिखाई देगा, यानी ये कह सकते हो उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम दिखाई देगी।
जैसे हम बात करते हैं पिक्सल्स की, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें पिक्सल्स नहीं दिखाई देंगे. व्हेन द अपर्चर इज स्मॉल, द बेंडिंग अराउंड द एजेस इज नॉट erased and the waves spread out after passing through the aperture. थर्ड पॉइंट है, when the aperture is very small, the waves spread over the surface behind the aperture and the aperture behaves as a point sources, emits spherical waves. तीनों चीज़ें हैं. आपने जो एपरेचर को बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत कम कर दिया, या आपने जो इसको स्तर में रखना है वो तीनों के तीनों बहुत कम कर दिया, तो ये स्प्रेड आउट होने के बाद में सरफेस बिहाइंड द एपरेचर एंड द एपरेचर बिहेव जस्ट ए पॉइंट सोर्सेस इमिटिंग स्पेरिकल वेव्स, और यहाँ पे स्पेरिकल वेव्स आपको जनरेट करती. ये लास्ट में जो पॉइंट है, द इंटेंसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा आर वेरी, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर द इंटेंसिटी. ओके, थैंक यू.